गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। तो अब हमारी हिंदी की किताब पंखुड़ी हिंदी व्याकरण का जो हम पाठ 19 पढ़ रहे थे, वाक्य विचार का ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंग यानी उद्देश्य और विधेय। फिर हमने पदबंध देखा था, पदबंध के 5 प्रकार देखे थे, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। पहले हम इनके नाम को पढ़ेंगे, उसके बाद इन्हें हम समझेंगे। ठीक है, विधानवाचक वाक्य, ठीक है, आज्ञावाचक या फिर आदेशवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, एक बार हम फिर से इन्हें दोहराएंगे ताकि हमें इनके 8 नाम याद रहे। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक या फिर आदेशवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेशवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, जैसा कि हम हर बार करते हैं, इस बार भी हम देखेंगे कि जैसा कि हम शब्द के अर्थों को समझेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प होगी इनके मीनिंग को समझने में। ठीक है, विधानवाचक वाक्य का मतलब होता है सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में वक्ता लेखक अपने श्रोता पाठक को कुछ जानकारी देता है। मतलब बिल्कुल सिंपल वाक्य होता है जिसमें जो वक्ता होता है वो श्रोता को कुछ जानकारी देता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना के बारे में हो सकती है। जैसे अब इसके उदाहरण देखते हैं। सुमित्रा जयपुर गई है, तो ये किसी व्यक्ति के बारे में है। मेरा घर उत्तम नगर में है, ये वस्तु के बारे में है। हम सर्कस देख रहे हैं, तो ये एक घटना है। ठीक है, तो अभी हमने हमारे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद का पहला भेद जो था विधानवाचक वाक्य को किया, जिसमें हमने देखा कि विधानवाचक वाक्य सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब हम देखेंगे आज्ञावाचक या फिर आदेशवाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञावाचक या आदेशवाचक वाक्य क्या होता है? इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता लेखक अपने श्रोता पाठक को कुछ करने के लिए कहता है। ठीक है, तो आज्ञावाचक यानी हम आज्ञावाचक शब्द से भी समझ सकते हैं कि किसी जिनमें आज्ञा ली जाए या आदेश किया जाए। जैसे कि इस प्रकार, या ये भी हो सकता है आज्ञा दी जाए। ठीक है, आज्ञा लेना, आज्ञा देना या फिर आदेश करना। इस प्रकार के वाक्यों में से वक्ता या लेखक अपने श्रोता या पाठक को कुछ करने के लिए कहता है। यानी ये वाक्य होते हैं जब वक्ता यानी जो बोलता है वो किसी को, पाठक या श्रोता जो सुनता है उसको कुछ ना कुछ करने के लिए आदेश देता है। जाओ और अपना कार्य करो, तो ये एक आदेश है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? आज्ञावाचक या फिर आदेशवाचक। जाओ सबको चाय पिलाओ, तो ये भी एक आदेश है। ठीक है, तो हमें जैसा कि इसके अर्थ से ही समझ आ रहा है आज्ञावाचक या फिर आदेशवाचक। तो वाक्य के हमने 2 टाइप्स कर लिए। ठीक है, पहला हमने देखा विधानवाचक और दूसरा आदेशवाचक। अब हम तीसरा भेद करेंगे इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, जैसा इसमें भी हमें शब्द के अर्थ से ही समझ आ रहा है, शब्द को देखते ही इच्छावाचक यानी कि जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है, कुछ करने की इच्छा कह सकते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कोई इच्छा या कामना व्यक्त की जाती है, मतलब किसी इच्छा को दोहराया जाता है। प्रभु आपको बुद्धि दे, तो ये एक इच्छा हो गई, एक प्रकार की विश हो गई, तो ये क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य हो गया। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये एक प्रकार की इच्छा है, तो ये क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य हो गया। ठीक है, अभी हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के 3 भेद को डीपली डिस्कस कर लिया, यानी विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक या आदेशवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। तीनों के नाम से ही हमें समझ आ रहा है। विधान यानी सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। फिर हमने देखा आज्ञावाचक या आदेशवाचक, यानी जिसमें कुछ करने की आज्ञा दी जाए या फिर आदेश किया जाए। और तीसरा हमने देखा
इच्छावाचक वाक्य, ठीक है, यानी जिसमें कुछ करने की कामना या इच्छा प्रकट की जाती है। अब हम इसका चौथा भेद देखेंगे, संदेशवाचक। संदेश शब्द से समझ आ रहा है कि कुछ संदेश दिया जाए या फिर लिया जाए, यानी संदेश की भावना होनी चाहिए इस वाक्य में। इन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है। तो क्या होता है, इसमें संदेह होता है या फिर संदेह का भाव होता है, संदेहवाचक है। अच्छा, ये संदेहवाचक है मेरा, ठीक है। हमें शायद आज शिमला जाना होगा, तो मतलब कि संदेह है, जो भी है वो कंफर्म नहीं है, बस परसुएशन जिसे हम कहते हैं ना, एक परस्यूट कर रहे, मतलब इमेजिन कर रहे कि ऐसा हो। जैसा ये कह सकते हैं ना, कल तो शायद मुझे स्कूल नहीं जाना है ना, या बोलते हो सकता हो कि कल मैं स्कूल जाऊँ, कल हो सकता है कि मैं कल मार्केट जाऊँ, या क्या होता है कि हो सकता है कि मैं स्कूल से जाने के बाद बाज़ार जाऊँ। तो ये सब क्या है, संदेहवाचक, मतलब जिसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इन वाक्यों में क्या होता है, संदेह या संभावना का भाव होता है। हमें शायद आज शिमला जाना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि कंफर्म नहीं है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, संदेहवाचक। इस समय नेहा तो सो रही होगी, तो ये भी कंफर्मेशन नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, संदेहवाचक वाक्य। अब हम इसका पांचवा भेद देखेंगे। पांचवे में हम देखेंगे कि संकेतवाचक, यानी जिसमें कोई संकेत हो या कोई शर्त हो या किसी की ओर संकेत करा जाए, यानी किसी की ओर पॉइंट करा जाए, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। इसका अब हम पढ़ते हैं। संकेत का अर्थ है शर्त। संकेत का अर्थ क्या होता है, शर्त। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में शर्त का भाव रहता है। तो क्योंकि संकेत, हम इसके अर्थ से ही देख सकते हैं कि संकेत का अर्थ क्या है, शर्त। तो मानिए कि संकेतवाचक वाक्यों में किसी प्रकार की शर्त रखी जाती है। यदि बरसात ना हुई होती मैं आज विद्यालय अवश्य जाता। तो ये एक शर्त है, एक प्रकार का शर्त का भाव दिख रहा है कि अगर बरसात नहीं होती तो विद्यालय अवश्य जाता। अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, शर्तें हैं, यानी कि किसी काम पे जो वाक्य है, मतलब कह सकते हैं कि हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं ये वाक्य, ठीक है। जैसे अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यानी परिश्रम करने पे ही सफलता मिलेगी। अगर हम इनको ब्रेक कर देंगे तो इनका अलग अलग में अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए इनको हम देख सकते हैं कि संकेतवाचक में एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो हम अभी तक चार भेद देखे और चारों में जो खासियत देखी वो ये थी कि अगर हम इनके शब्द का अर्थ समझ लेते, मतलब किसी भी भेद का जो नाम होता है ना, वो उसके अर्थ के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। अब संकेतवाचक में किसी की ओर संकेत कर रहे हो, संदेहवाचक में यानी संदेह है, कन्फर्मेशन नहीं है। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा प्रकट हो रही है, और आज्ञावाचक या आदेशवाचक वाक्य में आज्ञा या आदेश दिया जाता है। अब हम इसका सिक्स्थ टाइप, छठा भेद जो है, यानी कि विस्मयवाचक वाक्य देखेंगे, ठीक है। विस्मयवाचक का मतलब हमें समझ आता है कि विस्मयवाचक यानी होता है कि जिसमें हैरानी का भाव हो, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। जब हम इसको विराम चिन्ह पढ़ते हैं, वहाँ पे भी पढ़ते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो विस्मयवाचक का मतलब क्या होता है, जहाँ हैरानी का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता लेखक किसी के विषय में अपने उद्गार या विस्मय आदि मनोभाव व्यक्त करता है, ठीक है। क्या होता है, मतलब वो हैरान होता है, या तो कोई चीज़ एकदम उसके सामने से आ जाती है ना, सरप्राइजिंग होता है उसके लिए कि वो उस चीज़ को देख के एकदम शॉक हो जाता है, उसके लिए वो आश्चर्यजनक होता है। जैसे वहाँ कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। अरे तुम कहाँ थे अभी तक, ठीक है। और विस्मयवाचक वाक्य का सबसे बड़ा क्या होता है कि इसमें अरे या वहाँ का प्रयोग करने के बाद में विस्मय आदि सूचक, या आप कह सकते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाएगा हमारे को, विस्मयवाचक। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक नाम से ही समझ आ रहा है, प्रश्न यानी जिसमें कि प्रश्न किया जाता है,
ठीक है। सामान्यतः विधानवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम जोड़कर इन्हें बनाया जा सकता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था विधानवाचक वाक्य, जो सिंपल सेंटेंसेस थे, इनके आगे हम सर्वनाम का प्रयोग करके प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़े थे हमने जब सर्वनाम पढ़ा था, तो है ना, तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके इनका किस में बदल सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में बदल सकते हैं। जैसे सुमित्रा जयपुर गई है, ठीक है। अगर मैं इसमें अगर यूज़ कर लूँ आगे कहा, सुमित्रा कहा गई है, ठीक है। या ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों सकते हैं। नकारात्मक मतलब नहीं भी हम इसमें लगा सकते हैं। क्या सुमित्रा जयपुर नहीं गई है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, है ना। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि हम इनको वे नहीं भी अपनी तरफ से लगा सकते हैं, या फिर इन्हें बिना नहीं के यानी सकारात्मक रूप में बना सकते हैं। जैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, क्या, तो ये क्या है, इससे ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। आखिर तुम क्या चाहते हो, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य में भी अंत में प्रश्न चिन्ह आता ही है। जैसे विस्मयादि बोधक में भी हमने लगाया था, विस्मयवाचक वाक्यों में हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया था। इसी तरह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, ठीक है। अब हम इसका लास्ट टाइप देखेंगे, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक यानी होता है नेगेटिव, ठीक है। निषेध यानी किसी काम को करने से मना कर देना, तो वो क्या हो गया, नहीं कर दिया, निषेध कर दिया, मतलब यहाँ पे नकारात्मकता का बोध होता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है निषेधवाचक में, ठीक है। जिन वाक्यों में निषेध होता है उन्हें निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जिसमें नहीं का या निषेध काम न करने का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं, निषेधार्थक या फिर नकारात्मक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्यों में जोड़कर सभी प्रकार के वाक्य नहीं मत के प्रयोग से निषेधार्थक वाक्य बन सकते हैं। अगर हम विस्मयार्थक को छोड़ दें तो सभी वाक्यों को हम निषेधार्थक में बदल सकते हैं, ठीक है। सचिन बॉलिंग नहीं कर सका, तो सचिन बॉलिंग नहीं कर सका में हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, निषेधार्थक वाक्य है। यह तुम्हारा काम नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ भी नहीं दिख रहा है हमें, तो यह क्या है, निषेधार्थक, ठीक है। हम कोई भी उठा ले, जैसे आखिर तुम क्या चाहते हो, तो क्या बोल सकते हैं, आखिर तुम क्या नहीं चाहते हो, तो ये क्या हो गया हमारा, निषेधार्थक। विस्मयार्थक को हम नहीं बदल सकते। अब जैसे संकेतवाचक है, इसको बदल सकते हैं ना, कि यदि बरसात ना हुई होती मैं आज विद्यालय अवश्य जाता, तो हम इसको भी बोल सकते हैं ना कि बरसात, अगर यदि बरसात नहीं हुई होती तो भी मैं आज विद्यालय नहीं जाता, ठीक है। जैसे और संदेहवाचक को भी बदल सकते हैं, हमें शायद आज शिमला जाना होगा, तो इसको बोल सकते हैं ना कि हमें आज शायद शिमला नहीं जाना। इच्छावाचक को भी बोल सकते हैं, प्रभु आपको बुद्धि दे, कि प्रभु आपको बुद्धि कभी नहीं दे। फिर हम देख सकते हैं आज्ञावाचक, जाओ और अपना कार्य करो। तुम, या तो हम इसको बोल सकते हैं तुम कहीं नहीं जाओगे, है ना, या हम बोल सकते हैं कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद देखे। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक या आदेशवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, ठीक है। थैंक यू।